हेलो बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रुधिर कणिकाएं। इसको इरेथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो साइज होती है ये बहुत स्मॉल होती है, ये गोलाकार होता है और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, मतलब तस्तरी नुमा संरचना इसकी होती है। इसका जो निर्माण है वो क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोएसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका निर्माण होता कहाँ पर है? तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लेकिन जब रूढ़ावस्था होती है तो उस वक्त कहाँ पर बनता है? तो यकृत में बनता है। ठीक, इसका जीवन काल कितना होता है बेटा? तो 120 दिन तक ये जीवित रहता है। 120 दिन बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब डिस्ट्रॉय होने के बाद जाता कहाँ है? तो ये स्प्लीन या प्लीहा में कलेक्ट होता है, इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मतलब क्या कह सकते हो कि आरबीसी का कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, स्प्लीन या प्लीहा। मरेगा कहाँ? स्प्लीन या प्लीहा में। ठीक, इसका रंग होता है लाल, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण क्यों होता है? क्योंकि उसमें आयरन पाया जाता है। अब आगे देखिए, स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि दो ऐसे होते हैं स्तनधारी जिनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। अब देखिए, जो इनकी संख्या होती है पुरुषों में कितनी होती है? 4.7 से लेकर के 6.1 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर तक होती है पुरुष में। महिलाओं की अगर बात करोगे 4.2 से लेकर के 5.4 मिलियन प्रति माइक्रोलीटर होती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन का जो स्तर होता है वो ब्लड में कम हो जाए या शरीर में कम हो जाए तो उस वक्त आरबीसी को बनाने के लिए प्रेरित करता है कौन? गुर्दा। ठीक है, अब गुर्दा कैसे प्रेरित करता है? तो गुर्दे में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, एरिथ्रोपोएटिन नामक ये हार्मोन करता क्या है? तो ये गुर्दे से रिलीज होता है, गुर्दे से निकलता है और ये प्रेरित करता है अस्थि मज्जा को आरबीसी के निर्माण के लिए। ठीक, अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।